बुद्ध बनो 3 कार्यशाला में पीएमसी हिंदी टीम आप सब गुणीजनों का स्वागत करती है। मैं नलिनी कमल सभी आत्मजनों को सादर प्रणाम करती हूँ। मास्टर्स, आइए सामूहिक ध्यान में बैठते हैं। आप सब तैयार हैं? एक मुस्कुराहट के साथ। बहुत खूब। चश्मे उतार के साइड में रख लेंगे, चौकड़ी भर के बैठेंगे, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर गोद में रख लेंगे, कोमलता से आंखें बंद कर लेंगे। बांसुरी की धुन पर आज फिर एक बार ध्यान यात्रा शुरू करेंगे। जल्द से जल्द बैठेंगे और आंखें बंद रखेंगे जब तक नहीं कहा जाए ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना ही कोई जाप।
पानी में डुबकियां लगाई तो कहलाया स्नान। श्वासों में डुबकियां लगाई तो कहलाया ध्यान। लॉजिकल माइंड को ड्रॉप करके बैठेंगे। अपने कभी भी किसी भी समय, दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, आप ध्यान में बैठ सकते हैं। जब भी चिंताग्रस्त हो, जब भी मन खुश हो, बैठ जाएं। किसी भी दिशा में बैठ सकते हैं। उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, ऐसा कुछ निश्चित नहीं है। फ्री विल से कभी भी, कहीं भी, किसी भी दिशा में बैठ सकते हैं। बस पानी पी के बैठे और जब उठे तब अवश्य पानी पिए। बहुत ज्यादा एनर्जी फ्लो नहीं लगती है कभी कभी। तब कुछ एक काम करें, थोड़ी देर लेट जाएं और अगर नींद आती है तो सो भी जाएं। खूब पानी पिए उस दिन जिस दिन एनर्जीज का बहुत ज्यादा फ्लो हो। घर में नंगे पैर चले तो एनर्जी ग्राउंडेड होने लगेगी और आप में से निकल के पृथ्वी माँ में समाती जाएगी। जितनी जरूरत होगी शरीर उतनी ले लेगा तब तक। अगर आसपास पेड़ है, किसी बगीचे में या अपने घर में, तो उसको अपने गले लगाएं, हग करें, कुछ देर तक पेड़ से लिपटे रहें। पेड़ भी आपको मदद करेंगे
आपकी शरीर की एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए। हो सके तो उस दिन भारी खाना ना खा के हल्का फुल्का खाना खाएं, खिचड़ी इत्यादि, फल इत्यादि, जूसेस। बहुत ज्यादा किसी से बातचीत ना करें, कोशिश करके मौन में रहें। धीरे धीरे आपकी एनर्जी बैलेंस्ड हो जाएगी और आप सामान्य रूप से अपने आप में महसूस करेंगे। जो भी कुछ हो रहा है होने दें, घबराने की कोई बात नहीं, डरना तो है ही नहीं। शुक्र करें कि निर्विचार हो गए थे तो एनर्जीज आपके ब्रह्मरंध्र से आने लगी शरीर के भीतर। श्वासों के संग जुड़े रहेंगे डियर फ्रेंड्स। श्वासों के संग एक होकर रहेंगे। जब हम शुरू में बैठते हैं तब हमारी श्वास तेज चल रही होती है तथा गर्म भी होती है। जब हम गौर से महसूस करने लगते हैं तो पता चलता है नासिका के 2 छिद्रों से नाभि तक जा रही है और नाभि से वापस नासिका के 2 छिद्रों से बाहर आ रही है। जैसे जैसे सोच विचार घटते चले जाते हैं, श्वास भी मंदी होती चली जाती है। नाभि से पेट, पेट से छाती, छाती से गले तक धीरे धीरे श्वास घटती चली जाती है। एक समय आता है जब आपकी श्वास नाक के पिरामिड तक ही रह जाती है। धीरे धीरे अब तक में वो गर्म श्वासें ठंडी होने लगती हैं। ठंडी होते होते पिरामिड रूपी नाक का जो शेप है वहां से भी गायब हो जाती है। तब हमारी असली यात्रा, ध्यान की यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा, दिव्य यात्रा शुरू होती है। पूर्ण रूप से निर्विचार होकर, पूर्ण रूप से शून्य में जाना शुरू कर देते हैं। और जब हम शून्य में जाने लगते हैं, तटस्थ शरीर हो जाता है, स्थिरता को प्राप्त कर लेता है शरीर, हिलना डुलना बंद कर देता है शरीर। तब ब्रह्मरंध्र से फोर्सफुली विश्व शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश करती है। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक उसका आवागमन रहता है। अगर शरीर में कोई व्याधि या बीमारी नहीं है तो बहुत तेजी से भीतर ही भीतर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आती और जाती है।
अगर कोई बीमारी है, कोई व्याधि है, कोई रुकावट है बीमारी के कारण, तब वहां दर्द उठता है। क्यों? क्योंकि फोर्स होता है, उस ऊर्जा में फोर्स होता है और धीरे धीरे वो रुकावट खत्म हो जाती है, वो ब्लॉकेज खत्म हो जाता है और तुरंत बहने लगती है। ब्रह्मरंध्र यानी कि सिर का मध्य भाग, जहां से कॉस्मिक एनर्जीज शरीर में प्रवेश करती है। जैसे जैसे ब्रह्मरंध्र से दिव्य ऊर्जा शरीर में विचरण करती है, तेज बहाव से धीरे धीरे तिलक वाले हिस्से पर, जिसे हम दिव्य चक्षु का नाम देते हैं, तीसरी आंख कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं, वो खुलना शुरू हो जाता है। तिलक वाली जगह पर कुछ फड़फड़ाने की जैसा महसूस करते हैं, कंपन होता है, खुजली होती है, दर्द होता है। हर एक का अपना ही कोई अनुभव होता है। हो सकता है जो कुछ कहा उसके परे भी कोई अनुभव हो। घबराने की जरूरत नहीं। सुना होगा महाभारत में संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। हस्तिनापुर में बैठे बैठे भी कुरुक्षेत्र में होते हुए महाभारत के सारे दृश्य देख पा रहा था। बिल्कुल उसी तरह आपको भी कोई दृश्य दिख सकता है। हो सकता है पिछले जन्म में चले जाएं, हो सकता है भविष्य में कोई घटना होने वाली है और वो नजर आए। यही समय है जब हम अपने सूक्ष्म यान के द्वारा ब्रह्मांड में घूमते हैं, अलग अलग गैलेक्सीज में पहुंच जाते हैं। सिल्वर कॉर्ड के द्वारा सूक्ष्म लचीला दिव्य तार जो हमारी नाभि से जुड़ा हुआ है, उसकी कोई सीमा नहीं, वो कहां तक जाएगा आपको लेके। जहां तक आप जाना चाहेंगे वो वहीं तक जाएगा। अनलिमिटेड होता है ये। मिल्की वेज में चले जाएंगे, पाताल लोक की सैर कर सकते हैं, तो ऊपर जो 7 तल है वहां भी जा सकते हैं। नर्क और स्वर्ग कहीं भी नहीं है अलग से, हमारे ही भीतर है। ये हमारी ही रचना है, हम ही इसका सृजन करते हैं अपने कर्मों के द्वारा, अपने सोच के द्वारा। कहीं बाहर नहीं है कुछ भी माय डियर फ्रेंड्स। इस भ्रांति में कभी भी मत रहना। गलत कार्य किया, उसके प्रति गिल्ट रहा, पश्चाताप हुआ,
यही आप नर्क भोग रहे हैं। कोई अच्छा कार्य किया, कोई अच्छी सेवा कर दी, किसी के प्रति मदद कर दी, वो जो अनुभूति हुई आपको, एक संतुष्टि हुई, एक सुखद अनुभव हुआ, वही आपका स्वर्ग है। बच्चों के संग खिलखिला के हंसे, बस वही स्वर्ग है। बड़ों के संग आदर के संग रहे, उनकी मदद करी, उनकी जरूरतें पूरी करी, वही स्वर्ग है। You create your own reality. आप ही स्वयं निर्माण करते हैं अपनी वास्तविकता का। तो आज खुलासा हो गया कि स्वर्ग और नर्क हमारे ही भीतर है, जो हम सोच के द्वारा निर्मित करते हैं और एक्शंस के द्वारा भी उसको अपने जीवन में ढालते हैं। दोनों से ही बचना है। नकारात्मक सोच आउट, सकारात्मक सोच स्वागत है उसका। और सिर्फ सकारात्मक सोच ही क्यों, मैजिकल थिंकिंग करेंगे, मिरेक्युलस थॉट्स रखेंगे। अब हम सब मास्टर बनते जा रहे हैं। अपने हर विचार को, अपने हर कार्य को साधते जा रहे हैं। साधु वो नहीं जो भगवा वस्त्र पहने, खड़ाऊ पहने, कमंडल अपने हाथ में रखे, या कोई माला जाप करने के लिए हाथ में रखे। नहीं दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है। जिसने अपने विचारों को साध लिया, जिसने अपने कर्मों को साध लिया, सही दृष्टि रख के अपने जीवन को साध लिया, वही साधु है। धीरे धीरे कई तरह की भ्रांतियां हैं जिनके खुलासे होते चले जाएंगे और हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते चले जाएंगे। कोई भी प्रश्न हो, मन में गलत फहमियां हो, कोई उलझन हो, हम सब यहाँ आपकी मदद के लिए बैठे हैं। झिझकना नहीं है। इतनी बार आपसे या बड़े बुजुर्गों से अपने प्रश्न करता है, बार बार कौवे को देखेगा और पूछेगा वो क्या है। हम उसको हंस के बताते हैं वो कौवा है। परंतु फिर अगली बार वो पूछता है वो क्या है, और न जाने कितने दिनों तक पूछता रहता है। सरल सहज तरीके से अपने बचपन में वापस लौटें और बिना झिझक के कि क्या सोचेंगे, नहीं, पूछिए, हम जवाब देंगे।
म्यूजिक। मस्ती में कैसे दोस्त के संग रहते हैं, टोटल रिलैक्स्ड होकर, बस वैसे ही अपनी इन श्वासों के साथ अपने इस दोस्त के संग भी बैठना है। सिंपल। शांत चित्त से शांत वातावरण में हम सब बैठे आन अपान सती ध्यान कर रहे हैं। बांसुरी की धुन पर, बांसुरी की धुन की लहरों पर मस्ती के साथ बहते चले जा रहे हैं, आगे और आगे। इस बहने में अपने होने का, अपने अस्तित्व का आनंद ले रहे हैं। कितने आश्चर्य की बात है, आज तक में हमने कभी रियलाइज ही नहीं किया था, कभी गौर ही नहीं किया अपनी श्वासों पर। परंतु श्वास हमारा ऐसा मित्र निकला जो आज तक
अनकंडीशनल लव के साथ हमारे संग जुड़ा हुआ है। हम कितने लापरवाह रहे उसके साथ। अनकंडीशनल लव। परंतु आज हम क्या करते हैं? मुझे उससे काम निकलवाना है तो हम अपने मतलब को साधने के लिए उससे मीठी मीठी बात करेंगे, इज्जत देंगे, कुछ गिफ्ट्स देंगे। चापलूसी करेंगे, फुसलाएंगे। हम कितने मतलबी बन गए हैं, कितनी होशियारी आ गई है। हम कितने मुखौटे चढ़ा लिए हैं चेहरे पे। समता भाव से जीना सीखें, इक्वानिमिटी के संग रहें। वननेस में रहें, ना ही कोई छोटा है ना ही कोई बड़ा है। सभी के भीतर परमात्मा बैठा है। आंखें बंद रखेंगे डियर फ्रेंड्स। कोई भी बीच में आंखें ना खोले। कोई भी आंखें ना खोले। कुछ घटित होने वाला है, वो रुक जाएगा वरना। कार में एस्केलेटर और ब्रेक एक साथ लगेगा तो झटका ही देगा, दबाव तो पड़ेगा ही। इमोशंस का प्रेशर बिल्कुल प्रेशर कुकर ब्लॉकेजेस के समान है। लंदन के हाइड पार्क, बंबई के नेशनल पार्क, दिल्ली के वनस्थली या बुद्ध जयंती पार्क में जाकर खुले आसमान के नीचे, खुले आसमान की तरफ देखकर चिल्लाओ। वहां आपको कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं देखेगा, और अगर देखता भी है तो देखे अपने भीतर की घुटी हुई जिंदगी को बाहर निकाल फेंको, चिल्ला चिल्ला कर सारी अपनी भड़ास निकाल दो। अंदर का प्रेशर
निकलने दो डियर फ्रेंड्स। जितना अंदर का दबा हुआ निकलेगा उतनी ब्लॉकेजेस खुलेंगी, उतनी ही विश्व शक्ति, दिव्य ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करेगी। एक समय आएगा बीमारियों का नामो निशान नहीं रहेगा और हम पूर्ण रूप से अपने स्वास्थ्य को पालेंगे, एक अच्छे स्वास्थ्य को पालेंगे। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, किंतु हिम्मत करके निर्भयता से किसी भी खुले बड़े पार्क में जाके मेरी कही हुई बात को कभी ट्राई करना। हो सकता है लोग समझे पागल हो गया। हाँ, हम पागल ही तो हो गए हैं। हम दीवाने होना चाहते हैं, अब मस्त रहना चाहते हैं, अब एक फकीर की तरह साधु बनना चाहते हैं। खूब गाना गाएं, ऊंची ऊंची आवाज में, जो भी गाना मन में आए गाएं। कुछ समय तक ऐसा चलेगा, धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। चेस्ट एकदम हल्की हो जाएगी, अस्थमा खुल जाएगा, निकल जाएगा। ट्यूबरक्लोसिस ठीक हो जाएगा, खांसी ठीक हो जाएगी। ये सब क्या है? हमारे दबे हुए इमोशंस ही तो हैं। ये फॉरेन बॉडीज को, अनइनवाइटेड गेस्ट्स को बाहर निकाल फेंको अपने शरीर से और एक सुंदर स्वस्थ शरीर को पाओ। वैसे भी कहते हैं शरीर नहीं, यह देवालय है और ये जो आत्मा है यही हमारा देव है, परम आत्मा है। माय डियर फ्रेंड्स, अपने मंदिर को साफ सुथरा स्वस्थ रखें। भूगर्भ में यानी कि हमारे भीतर जो परमात्मा बैठा है, बार बार ध्यान में बैठकर उसके दर्शन करें। बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं। वैसे भी आजकल सेफ्टी इसी में है कि बाहर ना निकले। तो दोस्तों, अगर दर्शन करना है विश्वास कीजिए और अपने भीतर की यात्रा करके अपने भूगर्भ में बैठे परमात्मा के दर्शन करें, उससे मिले। मैं आपके विश्वास को नहीं तोड़ रही हूं, परंतु
मानव द्वारा ही पत्थर की मूर्तियां बनाई जिसे हमने पूजा। जब हम भोग के रूप में, प्रसाद के रूप में बेस्ट चढ़ाते हैं, तो क्यों ना इस देवालय को, भीतर बैठे आत्मा परमात्मा को बेस्ट खिलाएं। और आत्मा की भूख है, आत्मा का भोजन है ध्यान। शरीर को स्वस्थ शाकाहारी भोजन दें, ताजा भोजन दें। आत्मा को रोज रोज बैठ के ध्यान देवें। जन्मों की प्यासी भूखी आत्मा को उसका भोजन दें। जब हम पार्क में से अपनी ये क्रियाएं करके घर वापस जाएंगे, तो घर हल्के फुल्के दिमाग से अपने खुद के साथ वापस आएंगे, वो भी मुस्कुराते हुए, जैसे कि हमने कुछ बहुत ही अच्छा अचीव किया हो। एक सफलता के संग वापस आएंगे, विजयी होकर आएंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई मैच खेलने गए, कोई डिबेट कंपटीशन में गए, तो किस तरह से मेडल या कप लेके वापस आते हैं। मेरे कहने पर ना जाए माय डियर फ्रेंड्स, मेरी बात का कुछ भी विश्वास ना करें, परंतु स्वयं करके देखें, स्वयं इसका अनुभव करें। प्रैक्टिकल करें, थ्योरी तो जान ली, दुनिया को छोड़ो, उसकी परवाह ना करो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वैसे भी सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इसी घर में रहते रहते, सबके बीच में रहते रहते, इसी घुटन में आधा जीवन तो गुजर गया। कब और कैसे अपने आप के वास्तविक स्वरूप में आएंगे, एक खुली आजादी की जिंदगी जिएंगे। और अगर इस जन्म में भी नहीं किया, तो क्या और जन्म लोगे सिर्फ इसी के लिए? नहीं दोस्तों, समय आ गया है अपने को बदलने का, अपने विचारों को बदलने का, सशक्त बनने का, एक स्वतंत्र जीवन जीने का। स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, पूरा हक है हमें इस स्वतंत्रता से जिए, खुल के जिए,
जी भर के जिए। तो दोस्तों, कम से कम बची हुई जिंदगी तो स्वच्छंद रूप से जी लें। तमन्ना पूरी हुई, तरीका आ चुका, अभ्यास करना शुरू कर दिया है। बस अब निरंतरता बनाए रखें। मेरा और आपका साथ और कुछ दिनों का है। एनर्जी लेवल पे तो हम जुड़े हुए रहेंगे, आत्मा के लेवल पर भी हम जुड़े रहेंगे, पर जैसे आज फिजिकल लेवल पे एक साथ हैं, वो शायद ना हो। भरपूर जीवन जीने के लिए कभी तो अपने पैरों पर खड़ा होना ही है आपको। कब तक मुझे बैसाखी के रूप में अपने जीवन में रखेंगे? एक दिन तो बैसाखी को फेंकना होगा। अपदीपो भव, स्वयं को अपना प्रकाश देना होगा अपने आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। स्वयं अपना प्रकाश बने डियर फ्रेंड्स। हमें किसी गुरु की जरूरत नहीं, हमें किसी मास्टर की जरूरत नहीं। ध्यान रखें, किसी भी आडंबर में ना पड़े, किसी भी आडंबर से ना उलझे। स्वयं अपना गुरु बने। बैसाखियों को फेंक दो आज ही। कोई सहारे की जरूरत नहीं है। बहुत कुछ सीख चुके और जो कुछ बाकी रह गया है, ध्यान करते करते अपनी ही अनुभवों की सीढ़ियों पर चढ़ते चले जाएंगे डियर फ्रेंड्स, चढ़ते चले जाएंगे। एक कंफ्यूजन और दूर करेंगे, और वो है इस जन्म में जितना भी हम आध्यात्म की यात्रा में आगे बढ़ चुके हैं, पृथ्वी को छोड़ने के बाद जब भी नया जन्म लेंगे, हमारी यात्रा उसी के आगे शुरू होगी। यह नहीं कि फिर नए सिरे से एक बार फिर वापस शुरू होगा। नहीं, हमने दिल्ली से बंबई तक का टिकट कटाया है, यानी कि साधारण व्यक्ति से असाधारण व्यक्तित्व को पाना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, निर्वाण लेना है, एनलाइटनमेंट आनी है हमारे जीवन में। तो अगर आप यहां से नागदा रतलाम तक पहुंचे इस जीवन में, तो अगले जीवन में रतलाम के बाद ही आपकी यात्रा शुरू होगी, ना कि वापस आप दिल्ली आएंगे। अगर किसी की यात्रा बड़ौदा तक पहुंच गई है तो वो बड़ौदा से आगे जाएगा। आशा है मेरी बात समझ गए होंगे। तो इसलिए भी घबराने की बात नहीं है कि मृत्यु के बाद क्या फिर हमें वापस से नए सिरे से शुरू करना होगा। नहीं दोस्तों, जहां तक की यात्रा हुई है उसी के आगे बढ़ोगे। इसीलिए कहते हैं कि जब अनुभव का शेयरिंग होता है, एक्सपीरियंस शेयरिंग होती है,
तो किसी किसी को बहुत कुछ नजर आने लगता है, तो किसी को कुछ भी नहीं समझ पड़ता। उसी से समझ जाए कि हमने आज तक कितनी यात्रा की थी। याद रखें, आसमान में उड़ने वाला पंछी भी शाम होने के बाद अपने घोंसले में ही वापस आता है। उसका घोंसला जमीन में ही होता है, जमीन पर ही होता है, किसी पेड़ पर, किसी शाखा पर। ऊंची ऊंची ऊंचाइयों तक जाता है, परंतु शाम होते होते उसे नीचे आना ही होता है। यानी कि कुछ भी करो डियर फ्रेंड्स, कुछ भी बन जाओ अपने जीवन में, परंतु जमीन से जुड़े रहे, अपने वास्तविक स्वरूप के साथ जुड़े रहे। जो आज है वो कल नहीं होगा। जो पदवी आज मिली हुई है, चाहे प्राइम मिनिस्टर की हो, चाहे डीजी की हो, या किसी सीईओ की हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, चेयरपर्सन हो, परंतु एक ना एक दिन रिटायर होना ही होता है। और तब आपकी हस्ती कुछ नहीं, आपके आगे पीछे दौड़ने वाले स्टाफ हो, चाहे चापलूसी करने वाले हो, कोई भी नहीं रह जाता है। एक बार पदवी से नीचे उतरे, सीधे धरती पर आ जाते हैं आप। तो ध्यान रहे, अपने अस्तित्व के संग, अपने ओरिजिनल के संग जुड़े रहें, चाहे कोई भी पदवी हासिल की हो। अपने जमीन के साथ जुड़े रहें, अपने जमीर के साथ जुड़े रहें, अपने परिवार के सदस्यों के संग जुड़े रहें, क्योंकि समाज में एक और आपकी पहचान है, अपने परिवार की पहचान, अपने बुजुर्गों की पहचान, अपने बच्चों की पहचान। माय डियर फ्रेंड्स, भूले नहीं, हम सामाजिक जानवर हैं, सामाजिक प्राणी हैं, और समाज कुछ ग्रुप ऑफ फैमिली से ही बनता है। चाहे आप अपने घर में एक न्यूक्लियर फैमिली के रूप में हैं, पर समाज संयुक्त परिवार है। और ये विश्व वासुदेव कुटुंब है, एक्सटेंडेड फैमिली समाज है, ये विश्व है। आखिरी 3 मिनट, कोई जल्दबाजी ना करे बाहर निकलने के लिए।
धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में वापस आएंगे। भीतर की दुनिया से भौतिक दुनिया में प्रवेश करने की तैयारी है डियर फ्रेंड्स। लास्ट 30 seconds। मूल चेतना से जुड़े हुए थे, अब भौतिक चेतना में आ जाएंगे। लास्ट 10 seconds। पैरों को हिला लेंगे। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। हथेलियों को खोल के कप शेप में अपने आंखों पे रख लेंगे। पलकों को झपकाते हुए धीरे धीरे बाहर वापस आ जाएंगे, मुस्कुराते हुए अपने आज के आनंद के लिए ताली बजा सकते हैं। पर भूले नहीं शाबाशी देना। पानी पी के रिलैक्स हो जाए, थोड़ा शरीर में जो अकड़न आ गई है उसे खोल लेंगे। आज का हमारा टॉपिक है, विषय है ध्यान के लाभ। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत रेस्पेक्टिव हमारी पिरामिड मास्टर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उनके संग मुलाकात करेंगे और बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। तो मैं सादर आमंत्रित करती हूँ लीना भारती जी को, नमन करती हूँ। बुद्ध बनो 3 कार्यशाला में आपका स्वागत है। नमस्कार नलिनी मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का ध्यान इतना अमेजिंग था, और जैसे आप सारी भ्रांतियां दूर करती हैं अपनी संगीत से भी मधुर आवाज में, वो बहुत ही अमेजिंग है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सभी ध्यानियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पीएमसी हिंदी के इस बुद्ध बनो प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, 5 दिन से आप ध्यान कर रहे हो, आज 6वां दिन है। बहुत सुकून का अनुभव हो रहा होगा। आज मेरा जो टॉपिक है वो बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन है। ध्यान के इतने बेनिफिट्स हैं जिसे हम गिना नहीं सकते। जिसको जीवन में जो चाहिए वो इस ध्यान से मिलता है। पीएमसी हिंदी की आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे 2 सीरीज हैं, आत्मा की यात्रा और ध्यान से चमत्कार। बहुत से पिरामिड मास्टर्स के एक्सपीरियंसेस है वहां पे। आप उन्हें सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि जिसको जो चाहिए वो इस ध्यान से मिलता है। परमहंस योगानंद जी का कहना है कि आंसर टू एवरी प्रॉब्लम लाइज इन मेडिटेशन। हर चीज का जवाब है ध्यान में, क्योंकि ध्यान में जब हमारा लॉजिक माइंड शांत होता है, फिर हम उस वेवलेंथ पे पहुंच जाते हैं जहां पे हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन, जिसे हम अपनी अंतरात्मा की आवाज कहते हैं। और अड़चन तो फ्रेंड्स फिर लॉजिक माइंड ही है, जो ध्यान में अपने आप शांत होना शुरू हो जाता है। फिर भी आज हम बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि लॉजिक माइंड को कुछ तो चाहिए कन्विंस होने के लिए कि मैं इस ध्यान को क्यों का अभ्यास हर रोज क्यों करूं। तो जब ये कन्विंस हो जाता है तो फिर ये अड़चन नहीं डालता। हम ये निरंतर अभ्यास ध्यान का हर रोज कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं बेनिफिट्स के, ध्यान के बेनिफिट्स की। ध्यान जो है हमें एक होलिस्टिक हेल्थ देता है, ऐसा हम सब जानते हैं। फिजिकली हमें तन की स्वस्थता देता है, मेंटली हमें स्ट्रॉन्ग करता है, कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है, हमें फोकस्ड कर देता है।
ध्यान से पहले बहुत से विचार आते हैं, जैसे साइंस कहती है कि 70 से 80 हजार के करीब विचार आते हैं। तो ध्यान करने के बाद जितने भी वो अननेसेसरी विचार है, थॉट्स हैं, सभी डिलीट होना शुरू हो जाते हैं और हम फोकस्ड हो जाते हैं। ऐसे समझ लीजिए जैसे दो बॉक्सेस हैं, एक में तो सामान ठसाठस भरा हुआ है और एक में थोड़ा सा सामान है, करीने से रखा हुआ है, और हमें अपनी एक कोई चीज निकालनी है उसमें से। तो किस बॉक्स से हम आराम से निकाल सकते हैं? जिसमें बहुत कम सामान है। इसी तरह हमारे मन का हाल है, जब इसमें विचार रुकने लगते हैं तो किसी भी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो बहुत आसानी से हमें सूझ जाता है, क्योंकि आंसर्स तो सारे हमारे अंदर ही है फिर। इसी तरह अगर हम तन की स्वस्थता की बात करें, तो जैसा आप सबने स्पिरिचुअल रियलिटी देखी होगी, तो उसमें आपने देखा कि कैसे 72,000 नाड़ियों में एनर्जी, बॉडी की 72,000 नाड़ियों में जब एनर्जी प्रवाह करती है, तो जहां कभी कहीं भी ब्लॉक होता है, एनर्जी की कमी होती है, क्योंकि बीमारी एनर्जी की कमी के कारण ही है, तो वो ठीक होना शुरू हो जाती है। साइंस भी कहती है जो 95% प्रॉब्लम्स है साइकोसोमेटिक है, हमारे विचारों और इमोशंस के कारण होती हैं। बाकी की 5% ही ऐसी हैं जो कि हमारे गलत खान पीन, हमारे गलत पोस्चर या हमारे प्रारब्ध के कारण होती है, जिससे हमें कुछ लेसन सीखने होते हैं। लेकिन जब हम ध्यान में आ जाते हैं, हमें हर तरह जीवन जीने की अवेयरनेस आ जाती है और हम लेसन्स भी अपने जल्दी सीख लेते हैं, तो हम उन बीमारियों से भी जल्दी बाहर आ जाते हैं। लुइस एल हे की एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट थे, अभी कुछ देर पहले उन्होंने बॉडी विकेट की है। उन्होंने एक बुक लिखी है, यू कैन हील योर लाइफ, जो हर मेडिटेटर को पढ़नी चाहिए, जिसमें उन्होंने बताया है कि कौन से विचार के साथ हमारी बॉडी में कौन सी प्रॉब्लम होती है और कैसे हम अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करके अपने विचारों को बदल के उस बीमारी से बाहर आ सकते हैं। और साथ में उन्होंने अफर्मेशंस भी दी है इस बुक में कि कैसे किस थॉट को बदलने के लिए हमें कौन सी अफर्मेशन करनी है। इवन आज मेडिकल साइंस में भी डॉक्टर्स इस पे बहुत जोर देने लगे हैं। एक मैं आपसे शेयर करती हूँ, एक डॉक्टर सचिन है, मैक्स स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोहाली के, जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट है, कैंसर स्पेशलिस्ट है। उनका कहना है कि जो माइंड एंड सोल का डॉक्टर है वो ध्यान ही है। हम फिजिकली पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं, हम सिम्टम्स देख के उसे ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन हम बीमारी को क्योर नहीं कर पाते। और आज इसके लिए ना तो कोई डॉक्टर ट्रेंड है और ना ही पेशेंट्स इसके लिए तैयार है, कि जो भी बीमारी की उपज है वो उसका कंसर्न हमारी फीलिंग्स और इमोशंस से। अगर हम अपने सगे संबंधियों के प्रति या किसी के भी प्रति मन में कोई गिला रख रहे हैं, कोई शिकवा रख रहे हैं कि मैं तो ये बात भूल ही नहीं सकता, मेरे साथ ऐसा हुआ, जिंदगी भर मुझे याद रहेगी, तो उसमें हमारा ही नुकसान है। उनका कहना है कि उससे हमारा जो कॉर्टिसोल लेवल है वो हमेशा बढ़ा रहेगा, जिससे हमारी सांसें हमेशा तेज चलेंगी और हमारे हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, जिससे कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो वीक होना शुरू हो जाता है। और हमारे शरीर में हर तरह के सेल्स हैं, बीमारी के भी हैं और जो बीमारी से लड़ने वाले हैं वो भी हैं। तो जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो जो ये बीमारी वाले सेल्स हैं उन्हें मौका मिल जाता है बढ़ने, तो फिर बीमारियां हमें घेरना शुरू कर देती। तो फ्रेंड्स, अगर हमें अपने किसी को फॉरगिव करना है, अगर हमें सकारात्मक सोचना है, अपने इमोशंस को हैंडल करना है, तो हमें अपने लिए करना है। इसमें हमारा अपना फायदा है, हमारे अपने तन की स्वस्थता है।
क्योंकि हमारी मेंटल स्टेट और फिजिकल स्टेट आपस में जुड़े हुए हैं और प्रॉब्लम साइकोसोमेटिक है। तो जैसे जैसे हमारे मानसिक स्तर पे बदलाव होता जाता है तो भी हमें फिजिकल लेवल पे हीलिंग मिलना शुरू होती जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, किसी एक्सपेक्टेशन के साथ ना बैठे ध्यान, क्योंकि 90% लोग ध्यान से इसीलिए जुड़ते हैं कि मुझे अपनी ये प्रॉब्लम ठीक करनी है, उसकी वो हो गई, मुझे ये हेल्थ प्रॉब्लम है। ये जो हम विचार के साथ, एक्सपेक्टेशन के साथ बैठते हैं, इस थॉट के साथ, ये थॉट ही हमें ध्यान में गहरा उतरने नहीं देता। तो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, पूरे फेथ और सरेंडर के साथ जब आप ध्यान करते हो तो फिजिकली तो हीलिंग अपने आप होना शुरू हो जाती है। उसके लिए हमें एफर्ट की जरूरत नहीं है। और अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो भी जब विचार रुकते हैं, हम कंसंट्रेशन इंप्रूव हो जाती है, हम फोकस्ड हो जाते हैं, हमारी मेमोरी शार्प हो जाती है। इस ब्रीदिंग टेक्निक पर बहुत सी आज साइंस ने भी रिसर्च की है और कर भी रही है। जैसे कि यूएसए की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कहना है कि हमारी ब्रेन में एक ही हिस्सा होता है जो रीजनरेट कर सकता है। तो जब हम इस ध्यान को करते हैं, अगर हम कुछ वीक्स के लिए भी करते हैं, तो भी जो हमारे ब्रेन में पॉजिटिव मैटर है वो बहुत बढ़ जाता है, जिससे कि हम बहुत ही पॉजिटिव रहना शुरू कर देते हैं और जिसका हमारे फिर जीवन पे असर भी पड़ता है। इसकी जो एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है डॉक्टर जो डिस्पेंजा, जो कि एक यूएसए में एनर्जी के फील्ड में डॉक्टर है। उन्होंने अपनी पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन के साथ ध्यान कर कर अपनी पूरी बैकबोन, जो उनके एक एक्सीडेंट में क्रश हो गई थी और डॉक्टर्स कहते थे कि सर्जरी के बिना आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, सर्जरी के बाद भी आपको बेड पे ही रहना पड़ेगा पूरी उम्र, लेकिन उन्होंने कहा मुझे ऐसी जिंदगी गवारा नहीं। तो फ्रेंड्स, उन्होंने विजुअलाइजेशन करके ध्यान शुरू किया और 2.5 महीने में ही उनकी जो पूरी बैकबोन है वो नई हो गई। वो एक पॉजिटिविटी के साथ विजुअलाइजेशन करते थे कि अब मैं बीच में घूम रहा हूँ, अब मैं घास पे सांस ये वो उसकी बूंदों को महसूस कर रहा हूँ, मैं फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट में खाना एंजॉय कर रहा हूँ। वो इतनी उसके साथ करते थे विजुअलाइजेशन, फीलिंग के साथ, कि डॉक्टर्स, मेडिकल साइंस भी हैरान थी उनकी इस रिकवरी पे। तो ये है ध्यान और पॉजिटिविटी का कमाल। ऐसे ही हमारे ब्रेन में जो हिस्से जैसे कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो हमें इमोशनली बैलेंस करता है, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है, हमें रिलैक्स करता है, उसकी एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है, जिससे स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स कम होना शुरू हो जाते हैं। तो एक ध्यानी अगर लाइफ की किसी सिचुएशन में चैलेंज में आ भी जाता है, बहुत जल्दी से ओवरकम करता है। इसीलिए जो स्ट्रेस के पेशेंट्स है, डिप्रेशन के पेशेंट है, नींद न आने की प्रॉब्लम है जिन्हें, वो ध्यान करने से मिरेकुलसली ठीक होते हैं, जबकि मेडिकल साइंस में तो इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। और मेडिकल साइंस वैसे भी फिजिकल बॉडी को ही ठीक करती है। बुद्धिस्ट मॉन्क जो हजारों साल से ध्यान करते हैं, उनके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हुआ। जैसे हमारे ब्रेन में विचारों की तरंगे होती हैं, जिसे हम बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा के नाम से जानते हैं। जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हो, आप एक्टिव स्टेट में हो, आप बीटा स्टेट में। धीरे धीरे जब हम रिलैक्स्ड होते हैं, हम अल्फा स्टेट में चले जाते हैं। उसके बाद फिर हम थीटा स्टेट में चले जाते हैं, जहाँ पे विचार बहुत ही कम रह जाते हैं, जहाँ पे हमारी असल ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जहाँ पे हमें हीलिंग मिलती है। यही स्टेजेस फ्रेंड्स हम नींद में भी लेते हैं, इसीलिए हम नींद को कॉन्शियस स्लीप बोलते हैं। तो ये देखा गया कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, उनको हमेशा अल्फा स्टेट में रहते हैं, शांत, रिलैक्स्ड, जहाँ बहुत कम विचारों की तरंगे होती हैं। तो इसीलिए वो खुश होते हैं, शांति में होते हैं, उनमें पॉजिटिविटी होती है।
एक बच्चा हमेशा ही अल्फा स्टेट में रहता है। तो जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान का निरंतर अभ्यास करते हैं, तो हम भी अल्फा स्टेट में रहना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारा ध्यान से तो फायदा हो ही रहा है, लेकिन ये जो वाइब्रेशन, ये जो सकारात्मक ऊर्जा हम यूनिवर्स में देते हैं, क्योंकि हमारे हमारे हमारा एक ऑरा है जिससे यूनिवर्स में एक ऊर्जा हमेशा वाइब्रेशन हम कोई ना कोई भेजते रहते हैं। तो यूनिवर्स भी इसका हमें गिफ्ट देती है, लौटाती है हमें जो हम उसे देते हैं। ये नेचर का नियम है, जो दोगे कई गुना करके लौटाएंगे। तो वो भी हमारे जीवन में कई बार हम देखते हैं अबंडेंट ब्लेसिंग्स अचानक ही आ जाती है, या अच्छे लोगों का मिलना, किसी न किसी रूप में हमें फ्रेंड्स वो भी मिलता ही मिलता है। एक साइंटिस्ट है अर्नेस्ट ब्लैकबर्न, उन्हें 2010 में नोबेल प्राइज मिला जब उन्होंने कहा कि जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान से हम एज को भी रिवर्स करते हैं, हम जल्दी बूढ़े नहीं होते। कि हमारे क्रोमोसोम में हमारे एक प्रोटीन होता है जिसे हम टीलोमियर कहते हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, उसकी लेंथ छोटी होना शुरू हो जाती है। लेकिन ध्यान के बाद ये पाया गया कि ध्यानियों में जो टीलोमियर्स है उनकी लेंथ फिर बढ़ना शुरू हो गई, जिससे कि एज का भी, बुढ़ापे का भी एक ध्यानी पे असर नहीं आता। इसी तरह विल पावर भी हमारी स्ट्रांग होती है ध्यान करने से। इस जो अगर कोई हमें नई आदत डालनी है या हमें कोई एडिक्शन है, उससे हमें बाहर जाना है, तो बहुत आसानी से हम उससे बाहर चले जाते हैं। क्योंकि ध्यान में जो हमारे ब्रेन का हिस्सा है, जो हमें जिसका कंसर्न हमारी विल पावर से है, उसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हो। प्री फ्रंटल जो कॉर्टेक्स है हमारे विल पावर से उसका कंसर्न है, उसकी तीनों फैकल्टीज का हम यूज करते हैं जब हम ध्यान करते हैं। ध्यान में हम क्या करते हैं कि मुझे सांसों के साथ रहना, उसकी एक फैकल्टी का यूज हुआ। फिर हमारा मन बार बार बाहर घूमता है, डिस्ट्रैक्शन होती है, बहुत कुछ सोचता है, वो उसकी दूसरी फैकल्टी का यूज हो रहा है। लेकिन फिर हम अपने मन को दोबारा अपनी सांसों पे ले आते हैं कि मुझे ये नहीं करना, तो उसकी तीसरी फैकल्टी का यूज हो। इस तरह हमारा वो हिस्सा स्ट्रेंथन होता जाता है। जब हम ध्यान करते हैं, हमारी विल पावर स्ट्रांग हो जाती है। तो कोई भी नई हैबिट डालनी है या किसी पुरानी से छुटकारा पाना है, अगर हम एक संकल्प कर लें, एक इंटेंट रखें, हम बहुत जल्दी इससे बाहर आ जाते हैं। फ्रेंड्स, ये नहीं सोचना कि कुछ देर हाथों को क्रॉस करके, पैरों को क्रॉस करके, आंखें बंद करके क्या होने वाला। जिस एनर्जी से हम बाहर इतने काम कर लेते हैं, अगर कुछ देर के लिए उस एनर्जी को हम अपने अंदर की ओर मोड़ दें, तो हमारे अंदर मिरेकुलस चेंज होती है। हमारे ब्रेन की पूरी केमिस्ट्री बदल जाती है। और ध्यान के बाद हमें ये भी अवेयरनेस हो जाती है कि मुझे कौन सा विचार आ रहा है, कौन सी भावनाओं से मैं गुजर रही हूँ, कौन सी यादें मैंने सजो के रखी है जो मेरे लिए ही परेशानी का कारण है, मुझे ही नुकसान पहुंचाती है। अपनी ईगो पे जब हम काम करते हैं, क्योंकि ध्यान जो है हमारे अंदर की जर्नी है, इसमें बाहर कुछ करना नहीं है, अपने अंदर जो बदलाव लाना है लाना है। तो ध्यान के साथ साथ जब हम स्वयं का अध्ययन करते हैं, अपना चिंतन मनन करते हैं, तो हमारे अंदर जब काम होता है कि मुझे अगर कोई चीज परेशान कर रही है, अगर मैं किसी चीज पे रिएक्ट कर रही हूँ, अगर मैं किसी की बात पे हर्ट हो रही हूँ, तो भाई हीलिंग मुझे अपने अंदर करनी है। इस नजरिए से ही हमारे अंदर चेंजेस आनी शुरू हो जाती है फ्रेंड। फिर किसी को फॉरगिव करना नहीं पड़ता। जब हम अपने अंदर से हमारी हीलिंग होगी, तो फॉरगिवनेस तो अपने आप होना शुरू हो जाती है। तो जब जिंदगी के प्रति ऐसा नजरिया होता है, तो जिंदगी भी बदलना शुरू हो जाती है। इसीलिए शायद पत्री सर, शायद नहीं, इसीलिए पत्री सर बहुत जोर देते हैं ध्यान के साथ साथ स्वाध्याय पर, किताबें पढ़ने पर। क्योंकि किताबों से ही हमें डायरेक्शन मिलती है कि हमें
अपने ऊपर क्या काम करना है, कहाँ पे काम करना है, दूसरों को जज करना, इंटरफियर करना, उनकी लाइफ में ब्लेम, क्रिटिसाइज करना, ध्यान से पहले ये सब कुछ होता है हमारे जीवन में, जिसे हम गपशप का नाम दे देते हैं या एंटरटेनमेंट के नाम। ध्यान के बाद फ्रेंड्स हमें समझ आता है कि ये चीजें मुझे नहीं करनी। और जब हम अंदर से खुश होते हैं, एक पॉजिटिविटी होती है, तो किसी की बात इतनी चुभती भी नहीं है, उसे लेट गो करना बहुत आराम से हो जाती है वो लेट। फिर हम ना दूसरे को जज करते हैं, ना खुद की भावनाओं को जज करते हैं। ध्यान में फ्रेंड्स जो सबसे जिसे कह दीजिए एक गिफ्ट, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, जो मुझे मिली, कि मैंने खुद से प्यार करना सीखा। जब मैं ध्यान में आई तो मुझे बहुत स्टेज फोबिया था। अगर आज मैं आपके सामने बात कर रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ ध्यान की वजह। स्टेज तो बहुत दूर की बात है, अगर घर में भी दो लोग ऐसे आ जाए जिन्हें मैं नहीं जानती, उनसे भी बात करने में मुझे झिझक होती। फिर ध्यान शुरू हुआ, मुझे अपने अंदर बहुत से मानसिक बदलाव मैंने महसूस किए। तो हमारे यहाँ एक पिरामिड है, उसमें फ्रेशर्स क्लास को, नए लोगों को ध्यान सिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आई। मैंने भी एक्सेप्ट की, ये सोच के कि सभी मास्टर्स कहते थे जब तक ध्यान के साथ ध्यान सिखाओगे नहीं, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होगी। अब उसे एक्सेप्ट तो कर लिया, पर हर बार मुझे खुद को बहुत पुश करना पड़ता था। तो इसी बीच एक बार कहीं पे कोई ऐसे ही ध्यान की क्लास थी, अ, अ, महिलाओं की क्लास थी एक्चुअली, पंजाब पुलिस की। तो उन्होंने कहा एक किसी महिला को भेजिए आप जो ध्यान सिखाए। तो मुझे लगा ध्यान सिखाना है, मैं वहां चली गई। वहां जाके फ्रेंड्स मैंने देखा कि वो तो बहुत बड़ा कोई प्रोग्राम था, जहाँ पे बहुत से प्रोफेशनल स्पीकर्स, फिक्की की प्रेसिडेंट, बहुत से आईएएस ऑफिसर्स थे। तो जब मैं वहां पहुंची, मैं तो इतनी नर्वस हो गई कि मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया, और मुझे जो बताना था, क्या बताना है मुझे, वो सब भी भूल गया। अब समय की नजाकत को समझते हुए मुझे लगा यहाँ तो ये तो मुझे समय निकालना ही है, ध्यान के बारे में तो बताना ही है। तो मैंने अपने आप को थोड़ा फोकस किया कि मुझे नहीं ये सोचना कौन कैसा है, मुझे अपनी बात कहनी है और कह के वापस आ जाना है, इस समय को निकालना। तो फ्रेंड्स मैंने उन्हें समझाया ध्यान के बारे में, सबने कहा हमें बहुत अच्छा लगा, आपका पिरामिड कहाँ है। घर आके जब मैंने खुद को इंट्रोस्पेक्ट किया, तो मैंने कहा वहां ऐसा क्या था कि मैंने सब कुछ बड़े कॉन्फिडेंस से बता दिया। फ्रेंड्स, उस पल मैंने महसूस किया कि उस जब मैं वहां पे थी, उस समय मेरे अंदर कोई सेल्फ जजमेंट नहीं थी, कोई सेल्फ कंपैरिजन नहीं था, कोई सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं था। कि अपने आप को एक्सेप्ट करना लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। उस दिन मुझे सेल्फ लव का मतलब समझ में आया कि जब हम खुद को अनकंडीशनली अपनी सारी इम्परफेक्शंस के बावजूद एक्सेप्ट करते हैं, तो वो सेल्फ लव है। ध्यान से पहले मुझे कभी सेल्फ लव समझ नहीं आया। मुझे लगता था जब हम अपनी फिजिकल कंफर्ट्स का ध्यान रखते हैं वो सेल्फ लव है, या अगर मैं दूसरे से पहले खुद के बारे में सोचूं ये तो सेल्फिशनेस हुई। तो हमेशा कब क्लैरिटी नहीं थी ये। लेकिन जैसे जैसे ध्यान किया फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम अंदर से अलाइन होते, तो हम खुद से प्यार करना सीख जाते हैं। जब हमारे अंदर का जो बच्चा और अंदर की अडल्ट में तालमेल होता है, जब दिल और दिमाग एक दिशा में चलते हैं, दैट इज सेल्फ लव, जो मुझे ध्यान में आने के बाद मुझे पता चला। और लुइस एल हे भी कहती है कि सेल्फ लव से ही सेल्फ हीलिंग शुरू होती है। अगर हमारे ऑरा में एनर्जी सेल्फ जजमेंट की, क्रिटिसिज्म की है, चाहे वो अपने लिए ही है, वही तो हम देंगे दूसरे को जो भी हमारे पास होगा। और हम जाने अनजाने उन्हीं को दे जाते हैं, अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेंबर्स को, जिन्हें हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। और दूसरा जो मैंने स्पिरिचुअलिटी में आके मैंने जो समझा कि अपनी इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना कितना इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स।
ना हमें किसी ने बचपन में सिखाया, ना हमने आगे अपने बच्चों को सिखाया कि हर इमोशन इम्पोर्टेंट है, हर इमोशन का रोल है हमारी लाइफ में, हमें कुछ ना कुछ सिखाने आई है। हमें उन्हें एक्नॉलेज करना है, हमें उन्हें जज नहीं करना, हमें उन्हें कैसे हैंडल करना है, ये मैंने ध्यान में आने के बाद सीखा। हर इमोशन जो है हमें कुछ ना कुछ सिखा रही है। हमें हर इमोशन को एक्नॉलेज करना मतलब अवेयरनेस के साथ उसे जब देखना है, उसे फेस करना है, तो कहीं भी हमें भागने की जरूरत नहीं है। हर जो भी काम कर रहे हैं वो हमारे लिए एक आध्यात्मिक साधना बन सकता है। हम जो भी कर रहे हैं, चाहे हम अपने घर परिवार में हैं, चाहे हम कहीं और हैं, जो भी यूनिवर्स ने जिस समय जो काम दिया है वो हमारी आध्यात्मिक साधना है। बस हमें कहीं भागना नहीं है, बस जागना है। जब ये नॉलेज मुझे ध्यान में आने के बाद मिली फ्रेंड, तो मेरी लाइफ में एक ठहराव आ गया। इससे पहले मैं और मेरे हस्बैंड जगह जगह, कहीं पे कोई कथा होती थी, कहीं पे कोई गुरुजी आते थे, हम वहां भागते रहते। तो ये ध्यान का एक ऐसा सरल सहज ज्ञान जो आज घर घर पहुंच रहा है, एक पत्ती सर के विजन के कारण, तो इसके लिए पत्ती सर को कोटि कोटि नमन है। और सभी मास्टर्स जो आज जैसे नलिनी मैम और इसका प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, उन्हें भी कोटि कोटि वंदन है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि ध्यान के बाद लाइफ में चैलेंजेस नहीं आए, ध्यान के बाद भी चैलेंजेस आते हैं, और हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम इमोशंस को फील भी करते हैं। धरती पे हम इस इमोशंस को फील करने ही तो आए हैं। हम उदास भी होते हैं, रोते भी हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंदर गहरे में ये विश्वास होता है, एक एक्सेप्टेंस होती है, कोई भी चैलेंज आ जाए, कि जो भी हो रहा है मेरी लाइफ में वो मेरी सोल की ग्रोथ के लिए है। मैंने ही इसी अपने लाइफ में प्लान किया है। इस एक्सेप्टेंस के साथ ही, इस स्वीकार के भाव के साथ ही, जो एक उस चैलेंज को सहने की शक्ति आ जाती है। जैसे हमारा नजरिया बदलता है, उस एक अंदर से पार आ जाती है उस चैलेंज को सहने की। और एक्सेप्टेंस के साथ ही हमें ये समझ में आना शुरू हो जाता है धीरे धीरे कि मुझे इससे क्या लेसन लेने, इस चैलेंज से। और जैसे जैसे हम उस पे काम करते हैं, हम उस चैलेंज से बाहर आना भी शुरू कर देते हैं। एक डॉक्टर हेगड़े है, आपने बहुत सी यूट्यूब पे उनकी वीडियो सुनी होगी। उनका कहना है कि जब हम किसी के प्रति पैशन, कंपैशन, एम्पैथी रखते हैं, तो हमारे जो ट्राई मिलियन सेल्स है वो डांस करते हैं खुशी से। लेकिन जब अगर हम किसी के प्रति नफरत रखते हैं, वो सेल्स तो वननेस में है। अब उन्हें समझ नहीं आता कि मैं अपने हिस्से से ही कैसे नफरत करूं। धीरे धीरे अगर किसी के प्रति बहुत ज्यादा हमारे अंदर कोई जेलसी है, कोई हेट्रेड है, तो उनका कहना है कि सेल्स इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो उनके लिए तो हर चीज एक है, ये तो हमारी फिजिकल बॉडी में ही मीरा तेरा है। तो वो अपने ही बॉडी के हेल्दी सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं, जिसे हम ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। और आज के समय में जो मेडिकल साइंस है वो भी फॉरगिवनेस से, दूसरे को माफ करके कैसे हम इस डिजीज से बाहर आ सकते हैं, उस पे ये वर्क करती है। आज सोलफुल प्रेगनेंसी पे बहुत सी बातें हो रही है। माँ क्या देखती है, सुनती है, बोलती है, वो सब बच्चे की इमोशनल हेल्थ बन रही है। 80% ब्रेन उसका प्रेगनेंसी में बन रहा है। उस पे वो क्या, डॉक्टर नितिका सोपती है, डॉक्टर श्वेता गुप्ता है, बहुत से वो सेशंस मदर को ट्रेन करने के लिए, कि आप जैसा सोचोगे वैसा आपके बच्चे की इमोशनल हेल्थ हो। हम हमारे पुराने वेदों में भी ये सब नॉलेज है, लेकिन हम कर्म कांड में उलझ के रह गए हैं फ्रेंड। हम कृष्ण जी की फोटो लगा लेते हैं, चाहे हम वो लगाए ना लगाए, लेकिन मन में अगर ये भाव है कि मेरे घर भी कृष्णा कॉन्शियसनेस आ रही है,
तो हम वैसी सोल धरती पे लेके आए। तो माँ अगर मेडिटेट करती है, उसका मन शांत है, तभी वो ऐसा विजुलाइज कर सकती है। तो अगर सारी फैमिली मेडिटेट करती है फिर तो क्या कहने, क्योंकि कहते हैं 5 महीने की प्रेगनेंसी में बच्चा 5,000 शब्द कैच करता है जो उसकी फैमिली में बोले जाते हैं। उसकी वो ट्रेनिंग तो उसकी प्रेगनेंसी में ही हो रही है। इसी तरह फ्रेंड्स, हम इमोशनली भी, हमारी जो इमोशंस की चाबी है हमारे हाथ में आना शुरू हो जाती है। कहाँ पे रिएक्ट करना है, कहाँ पे रिस्पॉन्ड करना है, वो सब होना शुरू हो जाता है। अगर हम स्पिरिचुअल बेनिफिट की बात करें तो जैसे एम्पैथी और कंपैशन तो आ ही गया ध्यान से, एक नजरिया कि हर सोल अपनी जर्नी पे है। कोई, हमें भी बहुत से जन्म ऐसे गुजारे हैं, कभी राजा, कभी रंक, कभी चोर, कभी डाकू। तो अगर कोई सोल अपने उस से गुजर रही है, हम उसे जज नहीं करेंगे, उसके प्रति भी कंपैशन रखते हैं कि ये इसकी सोल की जर्नी है, और हम उसे एक ब्लेसिंग भेजते हैं कि ये जल्दी से अपने लेसन सीख के इस लेसन से बाहर आ जाए। तो इस तरह सबके लिए हम एक कंपैशन, एम्पैथी, हम बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की ओर जाने लगते हैं। तो सोशल बेनिफिट भी आप जानती हो, जैसे महर्षि इफेक्ट है। समय की कमी होने के कारण हम डिटेल में नहीं जाते। तो जब हम ध्यान करते हैं तो हम जो यूनिवर्स को वाइब्रेशन दे रहे हैं, उससे हम पूरे वातावरण को चेंज कर रहे हैं। अगर आज हमें अपने समाज को बदलना है फ्रेंड्स, तो ध्यान के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है जिससे हम अपनी वाइब्रेशंस के साथ हम इसे बदल सकते हैं। अगर हमें डिजीज फ्री बॉडी चाहिए, अगर हमें ट्रॉमा फ्री मेमोरी चाहिए, अगर हमें वायलेंस फ्री सोसाइटी चाहिए, अगर हमें सॉरो फ्री सोल चाहिए, तो हमें सिर्फ एक ही चीज करनी है, ध्यान, ध्यान और सिर्फ ध्यान। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू। सो मच, थैंक यू वेरी मच ध्यान के लाभ बताने के लिए, और आप अपना आय समय दिया। अगर किसी को भी कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं डियर फ्रेंड्स। सबकी क्वेरीज अब शांत होती जा रही हैं। तो फिर हम यहीं पर ही आज का अपना कार्यक्रम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मैं इसी तरह आपको बार बार बुलाती रहूंगी अगर आप इतना अच्छा अच्छा हमारे को ज्ञान देंगे तो। ये मेरा सौभाग्य है। मैं तो आज 6 बजे से जुड़ी हुई हूँ आपके साथ ध्यान करने के लिए। ओ ऐसे और समय, मुझे लगता है समय रहती मैंने खत्म कर दिया है, क्योंकि जैसे हमें 7:30 करना होता है। हाँ जी, तो हाँ जी, नहीं, कितना बता पाई। यू आर इन टाइम, एब्सोल्युटली यू आर इन। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू। माय डियर फ्रेंड्स, लगता है आज किसी की कोई क्वेरीज नहीं है, तो हम लोग यही अपना सेशन समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई मुस्कान के साथ, कोई एक नए विषय के साथ, कुछ अपने अंदर भी एक नयापन लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका मंगल।